जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज बात करते हैं मिताक्षरा और दैभाग में क्या अंतर है। जैसा कि हमने मिताक्षरा के बारे में पिछली वीडियो में देखा था और हमने एक वीडियो अलग से बनाया था जिसमें दैभाग के बारे में हमने बताया था। आज हम देखेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, मिताक्षरा और दैभाग में क्या क्या डिफरेंस है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं मिताक्षरा की, बात कर लेते हैं मिताक्षरा और दैभाग में क्या डिफरेंस है। मिताक्षरा मिताक्षरा क्या है कि फर्स्ट नंबर इसमें डिफरेंस क्या है कि मिताक्षरा शाखा विज्ञानेश्वर की व्याख्या पर आधारित है। यानी कि मिताक्षरा जो लिखा है वो विज्ञानेश्वर ने लिखा है और उन्हीं की व्याख्या पर आधारित है। और दैभाग जो है हमारा, दैभाग में क्या बताया गया है कि यह दैभाग जो है, दैभाग जीमूत वाहन की व्याख्या पर आधारित है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की व्याख्या पर आधारित है और दैभाग जो है जीमूत वाहन की व्याख्या पर आधारित है। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस हम देखते हैं, दूसरा डिफरेंस क्या है कि मिताक्षरा का प्रचलन उत्तर भारत में अधिक है। मिताक्षरा का प्रचलन उत्तर भारत में अधिक है। वहीं दैभाग जो है हमारा, दैभाग में क्या है कि दैभाग जो है, दैभाग का प्रचलन बंगाल तथा असम प्रदेश में है काफी ज्यादा। इसका प्रचलन कहाँ है कि बंगाल साइड और असम क्षेत्र में इसका प्रचलन ज्यादा है। तीसरा डिफरेंस क्या है मिताक्षरा में, देखेंगे हम। मिताक्षरा में तीसरा डिफरेंस है कि मिताक्षरा में क्या है कि तीसरा नंबर, मिताक्षरा में सामुदायिक कॉपर सेना को संपत्ति का अधिकार जन्म से मिलता है, अतः पिता तथा पुत्र सहदायकी होते हैं तथा संयुक्त परिवार की संपत्ति में सहस्वामी को ऑनर होते हैं। इसमें क्या बताया है कि मिताक्षरा में जो है कि जैसे पैतृक संपत्ति है तो उसके क्या होते हैं कि सहदायकी होते हैं। यानी कि अगर पिता की मृत्यु पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार माना जाता है, जन्म से अधिकार माना जाता है, जन्म से मिलता है संपत्ति का अधिकार इसमें। और इसमें क्या बताया गया है कि ये जो इसमें हमने दैभाग में क्या देखा था कि दैभाग में जो शाखा के अंतर्गत संपत्ति पर अधिकार अंतिम स्वामी की मृत्यु पर उत्पन्न होता है, अतः पिता के जीवन काल में पुत्र को पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। यानी कि अगर पिता के रहते हुए, पिता के जीवित होते हुए पैतृक संपत्ति में पुत्र को कोई अधिकार नहीं है। जब पिता की मृत्यु हो जाए तभी उसको यह अधिकार प्रदान किया गया है। फोर्थ नंबर पे देखते हैं, फोर्थ नंबर पे क्या है मिताक्षरा में, मिताक्षरा शाखा के अंतर्गत पिता को पैतृक संपत्ति का संयुक्त परिवार में हस्तांतरण, ट्रांसफर, एलायनेशन का सीमित अधिकार होता है। सीमित अधिकार होता है परिवार में हस्तांतरण का, संयुक्त परिवार में हस्तांतरण का सीमित अधिकार होता है। और दैभाग में क्या है, फोर्थ नंबर, दैभाग शाखा के अंतर्गत पिता की पैतृक संपत्ति के हस्तांतरण का पूर्ण प्रतिबंधित अधिकार होता है। इसमें हस्तांतरित कर सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन इसमें क्या होता है, पूर्णतः ये प्रतिबंधित है, इसमें अधिकार प्रतिबंधित होता है। फिफ्थ नंबर पे मिताक्षरा में देखेंगे हम कि क्या है डिफरेंस। फिफ्थ नंबर पे मिताक्षरा शाखा में पुत्र संयुक्त परिवार की संपत्ति में पिता के विरुद्ध विभाजन की मांग करने का अधिकार रखता है। मिताक्षरा में क्या है कि संयुक्त अगर परिवार है, संयुक्त परिवार हम देखेंगे, एक वीडियो अलग से बना देंगे इसमें संयुक्त परिवार क्या होता है, क्योंकि इसमें लंबा वीडियो है काफी ये, तो संयुक्त परिवार जान लेंगे। तो वैसे भी आप संयुक्त परिवार जैसे ज्वाइंट फैमिली आप बोलते हैं, तो उससे आप समझ लीजिए अभी फिलहाल। विरुद्ध, इसमें क्या है कि पिता के विरुद्ध विभाजन की मांग करने का इसमें अधिकार है संपत्ति में। लेकिन वहीं दैभाग में क्या है कि दैभाग में शाखा के में पिता के जीवन काल में पुत्र को संयुक्त परिवार संपत्ति, पैतृक संपत्ति में विभाजन की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। फिफ्थ नंबर ये बताया गया कि ये रहे 5 डिफरेंसेस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिताक्षरा और दैभाग में समझने के लिए आपको काफ़ी है। तो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस।